दोस्तों, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर जैसे मुगल शासकों ने हमारे देश में कई सालों तक राज किया। मुगल शासकों ने भारत में सांस्कृतिक विकास का प्रसार किया, लेकिन मुगल काल की कई ऐसी बातें हैं जिसे जानने की उत्सुकता बनी रहती और उसमें है हरम। कैसा था हरम, कैसी थी हरम में महिलाओं की जीवन शैली। तो चलिए आज आपको अपनी वीडियो के माध्यम से मुगल हरम की कहानी बताते हैं। दोस्तों, अभी तक आप भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। क्या है हरम? हरम यानी कि शाही महिलाओं के रहने का एक अलग स्थान जहां पर पुरुषों को जाने की इजाजत नहीं थी। प्राचीन काल से ही इसका जिक्र हमें समकालीन स्रोतों से मिलता है। हरम अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है छिपा हुआ स्थान। समय के साथ साथ इसका प्रयोग महिला कक्ष के लिए होने लगा। कहाँ थे मुगलों के शाही हरम? प्रथम मुगल बादशाह बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक ने हरम स्थापित किए, लेकिन मुगल हरम का सही रूप अकबर से शुरू हुआ, जो जहांगीर के समय में अपने चरम पर पहुंचा। हालांकि औरंगजेब के साथ ही मुगल हरम अपनी पहचान खोता चला गया, क्योंकि इसके बाद मुगल शासन का पतन हो चुका था। मुगल काल में कई जगहों पर शाही हरम थे, जैसे दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर में। इसके अलावा अहमदाबाद, बुरहानपुर, दौलताबाद, मांझू और श्रीनगर में भी हरम स्थापित किए गए थे। शाही हरम में कितनी महिलाएं रहती थीं? अकबर के हरम में करीब 5000 महिलाएं थीं। हालांकि इससे पहले के दो बादशाहों के समय में संख्या 300 और 400 से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन औरंगजेब के समय में हरम में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। हरम की कार्य प्रणाली। शाही हरम के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के लिए ज़्यादातर महिलाएं होती थीं। हरम की सुरक्षा को लेकर अकबर ज़्यादा संजीदा रहते थे, क्योंकि बादशाह खुद हरम में सोने के लिए जाते थे और वहीं खाना भी खाते थे। यहाँ की कार्य प्रणाली एक विभाग की तरह होती थी, जहाँ पर सभी काम करने वालों का मेहनताना निश्चित होता था। इसके सबसे ज्यादा वेतन दरोगा का होता था। उसे 1000 से 1500 रुपए महीना मिलता था, जबकि साधारण नौकर को 2 से 51 रुपए प्रति महीना वेतन दिया जाता था। हरम पर कब कितना खर्च हुआ इसका हिसाब खजांची रखता था। वहीं अगर हरम में किसी नौकर को ज्यादा पैसे की जरूरत होती थी तो वो हवीलदार से संपर्क स्थापित करता था। फिर हवीलदार खजांची को खत भेजता था। उसके बाद नौकर को जरूरत के आधार पर पैसा मिलता था। शाही हरम की सुरक्षा व्यवस्था। शाही हरम की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होती थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। हरम में करीब 5000 से ज़्यादा महिलाएं रहती थीं। अकबर ने महल को कई कक्षों में बांट रखा था और हर कक्ष विशेष पहरे में रहता था। शाही हरम के अंदर सबसे विश्वास पात्र महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती थी, जबकि हरम के पास में किन्नरों की टुकड़ी तैनात रहती थी। बता दें, उस समय किन्नर हथियार चलाने में भी निपुण होते थे। जो किन्नर सुरक्षा के लिए रखे गए थे वो किसी भी योद्धा को मारने की क्षमता रखते थे। इसके साथ ही किन्नरों को रखने की एक खास वजह यह भी थी कि वो रानियों की सेवा में लगे रहते थे और उनका खास ध्यान भी रखते थे। हरम में सबसे बाहरी घेरे में विश्वास पात्र पहरेदारी करते थे, जबकि उनके आगे प्रवेश द्वारों पर द्वारपाल होते थे। हरम की दीवारों के बाहर एकल सिपाही और दूसरी सैन्य टुकड़ी गश्त लगाया करती थी। इसके अलावा अकबर खुद भी हरम की निगरानी रखते थे। शाही हरम के कठोर नियम। हरम जितना शाही था उससे कहीं ज्यादा हरम के कड़े नियम थे। हरम के अंदर रहने वालों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अगर किसी वजह से बाहर जाना भी पड़े तो उसे पर्दा रखना जरूरी होता था। हालांकि हरम के अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं थी। कई आराम देने वाली सुविधाएं थीं। यूरोपियन यात्री बर्नियर और मनकुग ने अपनी रचनाओं में शाही सुविधाओं का जिक्र भी किया है। उनकी रचनाओं के मुताबिक हरम के अंदर महिलाओं को शाही सुविधाएं मिलती थीं। यहाँ की महिलाएं महंगे कपड़े, महंगे जेवर पहना करती थीं। इनके कक्ष बड़े आरामदायक होते थे। इनका खाना भी शाही रसोई से आता था। गर्मियों में ठंडे पानी की विशेष व्यवस्था भी होती थी। कैसा बीतता था दिन? जब शाही हरम की महिलाओं को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी तो उनका ज्यादातर वक्त हरम में ही बीतता था। ऐसे में सवाल ये है कि वहाँ की महिलाओं का मनोरंजन कैसे होता था? हरम में महिलाओं के मनोरंजन के लिए पूरे प्रबंध किए जाते थे। वैसे तो हरम की महिलाएं अपना ज्यादातर समय सजने संवरने में भी बिताती थीं। हरम के अंदर नाचने वाली और गाने वाली अनेक महिलाएं होती थीं। कैसा होता था महिलाओं का स्तर? मुगल कालीन महिलाओं का सारा जीवन शहंशाह के प्रभाव में ही कटता था।
हरम की सभी महिलाओं की स्थिति एक जैसी नहीं थी। उनकी स्थिति और स्तर शहंशाह ही निश्चित करते थे। बादशाह की पत्नियों के सभी के लिए सम्मान की बात होती थी, पहले बेटे को कौन जन्म देगी, क्योंकि उस रानी का हरम में सम्मान बढ़ जाता था। हरम में किसी की मौत होने से पहले ही जो महिला बीमार होती थी उसे बीमार खाने भेज दिया जाता था। हालांकि शाही महिलाओं के लिए ऐसा नहीं किया जाता था। हरम में अगर किसी महिला की कोख से बच्चा पैदा नहीं होता था तो वो दूसरी महिला का बच्चा गोद ले सकती थी।